हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। जस्ट एज टर्म की तरह है, बोहर ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट या इसी को स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट एक्चुअल में होता क्या है कि हमें ये पता है नील्स बोर के अकॉर्डिंग कि हर ऑर्बिट की या सेल की एक फिक्स रेडियस होती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी या फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता रहता है तो ऐसे ही फिक्स ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ये एक टॉपिक। दूसरा मैंने लिखा है ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। ज्यादातर ये टर्म यूज होता है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। तो उस ग्राउंड स्टेट में हम कैसे जानेंगे? द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस सेल में बिलोंग कर रहा है, उस सेल की एनर्जी फिक्स होती है और वही इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम के सेल कह दिए, ये इसकी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट। तीसरा टर्म एक्साइटेड स्टेट का, जिसको हम ईएस कहते हैं, बहुत यूज होने वाला ये। आगे आप हायर क्लास में इसको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व करते हैं। क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है और इसको इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी, डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कितनी एनर्जी दी है, निकल के किसी दूसरे सेल में चला जाए। यही लाइन लिखा हूं कि एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। लेकिन कंडीशन ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने पास लिया है उसको इमिट करके फिर वापस रिबैक उसी सेल में फिर से चला आएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्या? एक्साइटेड स्टेट। ये तीन ऐसे टर्म यूज होते हैं स्टेट के फॉर्म में: स्टेशनरी, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। थैंक यू।